हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जिस तरीके से हम चल रहे थे इसकी कुछ प्रश्नावली 8.3 की कुछ सवालें बची हुई है, उसे आज हम खत्म करवा देंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समय को देखते हुए, समय ज़्यादा आपका ना खराब हो, इसलिए उसकी कुछ सवालें बता दिए थे। कितने नंबर तक बताए थे उस दिन? कितने नंबर तक सवालें बता दिए थे? सवाल नंबर 4 या 5 तक बता दिए थे। सवाल नंबर 5 बता दिए थे। अब VI देखिए, ये वाली सवाल थी। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है और पूरक बटा 1 माइनस साइन है, और यहाँ बराबर था सेक ए प्लस tan है। ध्यान समझिए इस सवाल को। यहाँ पर करना क्या है, इस साइड को लेकर हमें ये साइड लाना है। ठीक है, जितने लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि बीच में चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसे बोला जाता है बायां पक्ष। क्या बोला जाता है? बायां पक्ष। तो इधर हम रूट में लिखेंगे 1 प्लस साइन है और पूरक बटा 1 माइनस साइन है। और यहाँ पर परमेयीकरण करेंगे तो इस रूट को बढ़ा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना पहले के स्टेप, अगर एक भी स्टेप आपसे मिस हुआ तो आपको समस्या आने लगेंगी। और जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से आप लोग पढ़िए। हम आपको बताए थे डेली कम से कम 15 से 20 सवालें लगाए कि नहीं लगाए? डेली अगर लगाओगे 15 से 20 सवालें तो आपकी जो मैथ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हाई स्कूल है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप 250-300 सवाल 400 सवाल लगा लेते हैं तो उतना इनफ है आपके लिए, और उतना अच्छा स्कोर 80+ आपका हो जाएगा मैथ में। तो उसके लिए बाकायदे पढ़ो, जो नहीं आता पूछो, यूट्यूब पे भी क्लासें पढ़िए, उसमें भी देखो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, परमेयीकरण करने का हम नियम ये बताया थे कि जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा? 1 प्लस साइन ए से। जब 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एस करिए गुणा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रूट लगा है तो लगा रहने दीजिए। समझ में आया? अब इसके आगे देखिए, रूट लगा है, लगा रहने दीजिए। 1 प्लस साइन ए पूरे के होल स्क्वायर और बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 1 और साइन के स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। समझ में आया? अब उसके आगे देखिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला बताइए। कास स्क्वायर होता है, भूल गए हो? अब यहाँ पर फिर करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अब पूरक बटा कॉस ए, और उसका कर देते हैं क्या? होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब ये देखेंगे कि हम रूट से स्क्वायर क्या होगा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए पूरक बटा कॉस ए। और कल ही बताए थे पिछले वाली क्लास में, जितने लोग ऑनलाइन हो नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली क्लासें देख कर आएंगे, तभी आपको अगली क्लासें समझ में आएगी। बिना पिछली क्लास से अगर आप ये वाली क्लासें देखोगे तो आपको कम समझ में आएगी। आपका पहला काम है प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 देखिए, क्योंकि उसी हिसाब से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। फार्मूला उसी में बताया गया। तो आपको अगर डायरेक्ट पूछ रहे हो ये कहाँ से आ गया, कास स्क्वायर है, ये कहाँ से आ गया 1 माइनस, तो इसका पूरा फार्मूला प्रश्नावली 8.2 में हम बता दिए हैं। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे तो 1 बाई कॉस है और प्लस साइन ए बटा कॉस है। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब 1 बटा कॉस है किसके बराबर होता है? सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस है किसके बराबर होता है? tan ए। और यही तो सिद्ध करना था, सेक ए प्लस tan ए सिद्ध करना था, और ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक, या फिर आप लिख सकते हो प्रूव्ड। आपको किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर रहता है वही उसका आंसर लाना होता है, आपको किसी तरीके से लाना हो। और जितने लोग पहली बार देख रहे हो क्लास, उनके लिए एक सजेशन मेरा ये है कि आप ये वाले फार्मूले पहले याद कर लीजिए। देखिए हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में से फार्मूला बन सकता है, साइन स्क्वायर का निकालना होगा, साइन स्क्वायर ये पक्षांतर हो जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 6 सूत्र और है, वो पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। इसे उतारिए,
इसके बाद वाली सवाल जो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, इसे हम बता चुके हैं, इसके पहले हम इसे बता चुके हैं। हाँ, मतलब ये वाली क्लास के पहले एक क्लास और जाएगा, उसके पहले एक क्लास और है, उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि अब हम बताएंगे V III यानी 8वीं सवाल। इसमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और a की जगह पे है साइन ए और b की जगह पे कॉसेक ए प्लस करेंगे, इसका भी इसी तरीके से करेंगे तो कास स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ये प्लस है। ठीक है, और प्लस 2ab यानी कास इंटू सेक है। ध्यान समझिए, अब समझना यहाँ पर है, इतना तो आप कर लोगे। साइन स्क्वायर है, देखिए साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है, इसे हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला नहीं याद रहा तो एक तरफ से मारेंगे, बता दे कैमरे के सामने लाके तुम लोग को, फार्मूला याद कर लो। ये हुआ साइन स्क्वायर है, ये हुआ कास स्क्वायर है, प्लस लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर है और प्लस 2 गुणे साइन को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक है, ये फार्मूला होता है, गुणे कॉसेक है प्लस कास स्क्वायर तो चला गया उधर, बचा क्या सेक स्क्वायर है प्लस 2 गुणे कास को लिख सकते हैं 1/सेक है और गुणे सेक कट गया, कॉसेक कट गया, इतना कटा। अब इसका मान कितना होगा 1 प्लस यहाँ पर कितना बचा 2 प्लस यहाँ कितना बचा 2। अब जो बचा उसे लिखो कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। इतना समझ में आया। अब 2 2 4 1 5 प्लस कासेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है काट स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर हमें काट लाना है, tan लाना है, तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला देखो, फार्मूला याद किए नहीं हो, सवाल लगाने बैठ गए आप लोग। कासेक स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखाए हैं, पढ़ो और बताओ। काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है कि नहीं, तो इस तरीके से हम इसको कासेक के जगह लिख सकते हैं काट स्क्वायर ए और प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेक का लिखाए थे, सेक के जगह हम लिखाए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। तो अब इतना कर लोगे आप, ये कहाँ से आया, ये इसका ये इतना फार्मूला होता है कासेक स्क्वायर ए का और ये होता है सेक स्क्वायर ए। भाई तो बार बार फार्मूले का यूज करोगे तभी आपको याद होगा, कॉपी में लिखने से फार्मूले याद नहीं होते। तो इसको करेंगे तो देखो 1 1 2 5 2 7 और प्लस tan स्क्वायर है और प्लस, ध्यान समझिए ये कहाँ से आया, तो भाई हम आपको बता दें कि कॉसेक ए स्क्वायर ए या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले पहली सवाल में बताए थे ना कि इसका 3 सवाल सूत्र और है, तो यही मका है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फार्मूले हैं, नहीं सोचो ये क्या लिख रहे हैं ABCDEFG। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से काट का लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा सेक उधर ले जाएंगे या फिर ऐसे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। और इसी तरीके से अगर tan अकेले का निकालना है तो tan अकेले का निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये आपका पूरा फार्मूला है, जितने लोग आज पहले दिन आए उसे उतार लो। और यहाँ पर यही सिद्ध करना था, देखो वही करना था, यही आया है, तो आपका प्रूव्ड हो गया कि नहीं, समझ में आया, बताइए।
माइनस साइन ए, और अगले कोष्टक में है सेक ए माइनस कॉस ए, और बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए। हाँ, एक एक 1 बोला जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए वहाँ पर दिया है कि LHS और RHS दोनों सिद्ध करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से आधा लगाएंगे, फिर राइट हैंड साइड से लगाएंगे, ठीक। अब इधर देखिए, कॉसेक को इधर एक बार लिख लीजिए, लिखना है तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, और आगे है सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, और माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन ए। अब आगे कोष्टक में सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस कॉस ए। साइन साइन का गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और पूरे बटा क्या है, साइन ए। अब अगले कोष्टक में कास का गुणा होगा तो कास स्क्वायर है, पूरे बटा कॉस ए। अब ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर है, अब पूरे बटा साइन है, गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर है किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर है का, अब पूरे बटा कास। अभी बताएं ना फार्मूला इसके पहले, देखो एक कास से एक कास कटा, एक साइन से एक साइन कटा, बचा क्या, कास है इंटू साइन है। जीरो कहाँ से बचेगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक तो बचेगा, एक कटेगा, या इसी तरीके से इसमें बचेगा। अब देखिए राइट हैंड साइड से लगाएंगे, यही को लाना है राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो 1/tan ए को लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं 1 साइन बटा साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट का क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा, एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए कास से कास में भाग करेंगे, कट जाएगा, बचा क्या, साइन ए। साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कटेगा, क्या बचा, कास, कास का इसमें गुणा होगा कास स्क्वायर, और इधर एक है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए, अब पूरे बटा बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। ये बताइए भाई इसका मान कितना होता है, 1 होता है, कास इंटू साइन ए, और इसका मान कितना होगा 1, और किसी के बटा में 1 रहेगा तो वही उतर जाता है। देखो दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं, अतः हमारी सवाल सही है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया, हो गया आपका प्रूव्ड। इस तरीके से सवालें लगती हैं, और आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो ये आपकी कमी है, आप फार्मूला नहीं याद कर रहे हो, और जब तक आप फार्मूला नहीं याद करोगे आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपका पूरा ध्यान अभी आपके सवालों पर होना चाहिए। आप लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग फार्मूला सही से याद नहीं किए हो। जब फार्मूला याद कर लोगे तो आपको सवाल आने लगेंगे। बराबर जो ना है सवाल नंबर 10 देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि 1 + tan स्क्वायर है, अब पूरे बटा 1 + cot स्क्वायर है, बराबर है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर पूरे बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर, अब बराबर है tan स्क्वायर है। मतलब देखो पहले इससे हमें ये लाना है, फिर इससे ये लाना है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम चालू करते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से, ये है 1 + tan स्क्वायर है, अब पूरे बटा 1 + cot स्क्वायर है। जब सभी जगह tan है तो इसको हम किस में बदल लेंगे, tan में। तो tan बदलने के लिए 1 + tan स्क्वायर है, अब पूरे बटा 1 + cot को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर है। जब tan का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा कमलेंद्र, tan का 1 में गुणा होगा तो tan स्क्वायर ए, अब +1 पूरे बटा tan स्क्वायर ए, इतना होगा कि नहीं होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और बगल में क्या tan स्क्वायर ए, अब पूरे बटा हो जाएगा tan स्क्वायर ए +1। अब हम ये बताए थे कि अगर प्लस में तो इसे पलट सकते हैं कि नहीं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये देखो कट गया कि नहीं, आया कितना tan स्क्वायर ए। अब इससे भी इसको हम ला देंगे, ठीक है। एक तो सिद्ध हो गया, एक लाना है हमें 1 - tan ए का होल स्क्वायर
पूरक बटा 1 माइनस, इस पे काट होगा, काट है, काट ही है ना, हम काश गलती से लिख लिए थे, काट है। और यहाँ पर क्या कर दिए, होल स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर tan है तो इस पर किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, काट को tan में, तो काट को tan में बदलने के लिए 1 बटा tan है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप लगाते चलिए, तो 1 माइनस tan है, पूरक बटा tan है का एक में गुणा होगा तो क्या होगा, tan है माइनस 1 पूरक बटा tan है, और यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। तो अब इधर देखिए ध्यान से, अब इसे नहीं पलट सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस, इसे पलटने के लिए यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, वेरी गुड, tan है, अब पूरक बटा यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan है, अब पूरक बटा tan है, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये इससे ये कट गया, 1 माइनस tan है, 1 माइनस tan कट, बचा 1 बटा माइनस 1 और पूरक बटा tan है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस tan है का होल स्क्वायर। अब किसी चीज़ में माइनस होता है उसका हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी tan स्क्वायर है, और यही तो लाना था हमें, समझ में आया, यहाँ भी tan स्क्वायर है लाना था, यहाँ भी tan स्क्वायर लाया था। सवालें इस तरीके से लगेगी और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। कुछ किताबें पुरानी हैं जिनमें sin 90 माइनस थीटा वाला मैटर लगा है, तो उस वाली क्लास को भी आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को पूरी त्रिकोणमिति आज फिनिश, मतलब पूरी एक तरफ से नहीं, लेकिन कुछ सवालें कुछ नियम हम उसका बता देंगे, ठीक, एक तरफ से बताते चलेंगे ताकि आप लोग को समस्या ना हो। अब पुरानी किताब जिनकी है उनके भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके जाया करो, कमेंट तो कर दिया करो, जैसे देखते हो क्लास तो हाँ बता दिया करो क्लास कैसी लग रही है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही क्लासें अपलोड करता रहूँ, ठीक है। अगर आप लोग का कमेंट और लाइक शेयर रहेगा तो हम निरंतर और भी सब्जेक्ट की क्लासें लाने का प्रयास करेंगे, टीचर और रखेंगे, जैसे इंग्लिश की क्लासें चल रही है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है सूरज सर को, तो इस तरीके से सभी क्लासें आपको मिलने लगेगी, ठीक है। उतारिए, इसे उतारिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये मिल जाएगा कि और कैसे सवालें की जाएंगी जो sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा वाली सवालें हैं।